एक बार की बात है कि एक बार एक जो राजा था, राजा जो है कि मरने से पहले एक वसीयतनामा लिखा। इस कहानी को अगर ध्यान से सुनेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी कि 7 दिन की कथा जो सुनाया जा रहा था उसका सार क्या था। तो जो राजा था मरने से पहले एक चिट्ठी लिखी, वसीयतनामा, और उस चिट्ठी में वो लिखा कि मेरे मरने के बाद जो मेरा साम्राज्य है, जो मेरा धन है, उसे कैसे बांटना है। तो उसमें लिखा कि आधा जो धन है वो रानी को देना है और उसके चौथा भाग जो है कि नौकरानी को और 5वां हिस्सा जो है कि नौकर को देना है। ये चिट्ठी लिखकर वो राजा की मृत्यु हो जाती है। जब सभासद मंत्री जब उस चिट्ठी को पाए तो उसमें लिखा है कि भाई जो राजा का धन है वो बांटना इस तरीके से कि आधा रानी को देना है, चौथा हिस्सा नौकरानी को देना है और 5वां हिस्सा नौकर को देना है। लोग धन बांटने लगे। राजा का जितना धन था उस चिट्ठी के हिसाब से सब बट गया, लेकिन उस राजा के पास जो है ना 19 ऊँट था। कितना ऊँट था? कितना था भाई लोग? 19 ऊँट था। अब उसको बांटने की बारी आई। कहते वसीयतनामा पढ़ो। पढ़ा गया कि आधा रानी को देना है। तो 19 ऊँट का आधा करेंगे तो कितना होगा? 11.5, 9.5, 9.5। अब समस्या यहाँ के फंस गई कि उस ऊँट को काट के कैसे बांटा जाए। अब इतनी समस्या ये उलझ गई कि कोई उसे सुलझा ही नहीं पाया। देखते देखते ये चारों तरफ खबर फैल गई और इतने लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पे कि भाई राजा का धन है, ऊँट को बांटना है, कैसे बांटा जाए। कोई बांट ही नहीं पा रहा है, कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो बांट सके। उसी समय क्या हुआ कि एक चौधरी जी एक ऊँट पे सवार होकर उधर से जा रहे थे। देखिए कि भीड़ लगी है तो पूछे भाई ये कैसी भीड़ है। लोगों ने बताया कि राजा की मृत्यु हो गई है और एक वसीयतनामा राजा ने लिखा है, उसके हिसाब से इस धन को बांटा जा रहा है। सब कुछ बढ़ गया, सारा धन बढ़ गया जो चिट्ठी में लिखी है, लेकिन समस्या यहाँ आके रुक गई, ऊँट को कैसे बांटा जाए। चौधरी ने कहा ये तो मैं तुरंत बांट के दिखा दूंगा। लोग बड़ा आश्चर्य हुए कि ये कैसे हो सकता है कि जो 2-3 दिन से नहीं समस्या का समाधान हो रहा है वो क्षण भर में कैसे हो सकता है, ये कैसे उठ बटेगा। चौधरी जी क्या करते हैं? चौधरी जी ने अपना ऊँट, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा, बात नहीं करी। चौधरी जी जिस ऊँट पे सवार होके आए थे उस ऊँट को 19 ऊँट में मिला दिए। कितना हुआ? कितना हो गया? 20। कहते कि अब बांटो। राजा का जो धन है आधा रानी को देना है। 20 का आधा कितना होगा? 10 रानी को दे दिया गया। उसका चौथा हिस्सा नौकर को देना है। कितना कितना होगा? 5 जो है कि नौकर को दे दिया गया और 5वां हिस्सा नौकरानी को। कितना हो गया? आधा रानी को 10, नौकर को 5, कितना हुआ? जोड़ते जाइए, 15 और नौकरानी को 4, कितना हुआ? 10, 5, 15 और 4 19। बचा कितना? 1। चौधरी ने कहा कि ये मेरा ऊँट है, ये मुझे दो, मैं चलते बनता हूं। समझ में आया? लेकिन ये कहानी मैं किस लिए सुना रहा हूं? क्योंकि आध्यात्मिक इसमें रहस्य है, इसलिए मुझे सुनाना पड़ा। ये 19 ऊँट है क्या? ये 19 ऊँट की जो कहानी है ये क्या समझाती है? हर इंसान के पास 19 ऊँट की जानकारी है। 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है, 5 ही हो गया। और 5 कर्मेंद्रिया, कितना हुआ?
10 और 5 ज्ञानेंद्रिय, कितना हुआ? 15। और जो 4 है कहते कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, कितना हो गया? 19 हो गया। 19 ऊंट की जानकारी हर व्यक्ति के पास है, लेकिन आज भी समस्या में है, इसलिए कि 20वां ऊंट जो संत के पास है, चौधरी रूपी संत के पास, जो आत्मज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो ईश्वर का ज्ञान है, उसका ज्ञान न होने के कारण से ही आज व्यक्ति समस्या में है। इसलिए सारे समस्याओं का समाधान संत करते हैं। और सर्वश्री आशुतोष महाराज जी एक ऐसे पूर्ण गुरु हैं जो आत्मा का दर्शन कराते हैं, जो 7 दिनों से आप लोग सुन रहे हैं। और ये ज्ञान आपको कल सुबह मिलेगा। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें जो है कि कुछ साथ में फल लेके आने हैं, कुछ चीजें लेके आनी है, क्योंकि ज्ञान 4 पदार्थ का ज्ञान मिलेगा। कितने पदार्थ का? क्या क्या मिलेगा? एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। हनुमान चालीसा किसको आता है पढ़ने? याद है किसी को? कहां से शुरू होता है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरुणहु रघुबर विमल जो दायक फल 4। हनुमान जी कहते कि ऐसे गुरु के पास जाओ, ऐसे गुरु के चरणों की धूलि को मस्तक पे लगाओ, जो आपको 4 फल का ज्ञान दे। 4 वेद हैं हमारे भारत के अंदर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और चारों वेदों में यही चारों फल की व्याख्या की गई है, जिसे संत लोग समझाते हैं। एक में ईश्वर के रूप का वर्णन है, दूसरे में अनहद नाद का वर्णन है, तीसरे में नाम का वर्णन है, और चौथे में अमृत का वर्णन है। संत आते हैं जीवन में तो 4 फल का ज्ञान हमें देते हैं। मस्तक पे हाथ रखते हैं और तीसरा नेत्र खोल के पहले ईश्वर के ज्योति स्वरूप का दर्शन कराते हैं, जो भगवान का तत्व रूप ज्योति है, प्रकाश है, लाइट, गॉड इज ए लाइट, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। दूसरा जो फल है वो नाम के विषय में कहते, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कि कलयुग में कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति को सच्चा नाम पता लग जाए तो गृहस्थ आश्रम में रह के, घर परिवार में रहते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन वो नाम है क्या? कहते कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम कोई गुप्त चपे, बिरला बुझे कोए। कि जो आदि नाम है, जो शुरू से है, आरंभ से है, वो कोई विरला ही जानता है। और जब तक संत के शरण में नहीं जाएंगे वो नाम पता नहीं लगेगा, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम है। राम तो सब लोग जानते हैं, लेकिन राम से बड़ा राम का नाम है। वो नाम आपके श्वासों के भीतर है, ना बोलने में आता है, ना लिखने में आता है, ना पढ़ने में आता है। अनुभव गम्य भजइजे संता। जो संत लोग अनुभव करके अंदर ही उसका सुमरन करते हैं, जान जाते हैं, वो आनंद को पाते हैं। वो नाम आपकी घट के भीतर है। अनहद नाद, मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं हम, वो अनहद नाद इनर म्यूजिक आपके घट के भीतर है। कबीर कहते हैं, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होते तन की सुधी विसारी रे। कि बहरा व्यक्ति भी उस आवाज को सुन सकता है जो भीतर का आवाज है। चौथा फल है अमृत। जैसे साध्वी जी ने बताया पीछे कि हम मंदिर में जाते हैं, पुजारी हमें चनामृत देते हैं, हम चनामृत को पीते हैं और पी के सर अपने आप में हाथ सर पे चला जाता है, पूछते हैं ना से। तो जो चनामृत आपको हाथ में मिला है वो नकली है। असली चनामृत जो है, अमृत आपके यहाँ पे है, जो इसका रहस्य कल बताया जाएगा ज्ञान क्लास में कि उस अमृत को पीने का तरीका क्या है। ये कल सुबह जो ज्ञान दीक्षा लेने आएंगे, ये चारों चीज जो बताया मैंने, ईश्वर के प्रकाश रूप का दर्शन, शाश्वत नाम जिस नाम से द्रौपदी ने पुकारा, और भगवान कृष्ण वस्त्र अवतार ले लिए, साड़ी रूप में अवतार उनका हो गया, वस्त्र रूप में वो नाम आपके घट के भीतर कल ही प्रकट किया जाएगा। अमृत आपके घट के भीतर ही पिलाया जाएगा, और अनहद नाद जो आवाज है भगवान की, वो आपके अंदर ही कल सुना दिया जाएगा। और ये ज्ञान कल सुबह मिलेगा। कैसे आना इसको लेने के लिए? नहा धोआ के, साफ धुले वस्त्र पहन के,
सुबह सुबह, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो आप सुबह सुबह आप आएंगे 7 बजे। 7 बजे से 2-2.5 घंटे का समय लेके आना है अपने साथ में। और कैसे आना है? पॉलीथीन के अंदर